शासीन सभी हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक साथ हम जोहार कहें और स्वागत करें। जोहार। बैठ जाइए आप सभी अपनी अपनी जगह पर ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सर्वप्रथम मंचासीन हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का स्वागत करते हुए हम अपने स्वागत की भावनाएं अब संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर मैं आदरणीय प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह सर से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें पौधा प्रदान कर, और आपकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार तालियां होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अभियान निदेशक एनएचएम श्री अबू इमरान सर से निवेदन करती हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। मैं संयुक्त सचिव श्री विद्यानंद शर्मा पंकज सर से निवेदन करती हूं, सर का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें सर। तालियां आपकी ओर से लगातार और जोरदार होती रहें। धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय प्रधान सचिव स्वास्थ्य महोदय की उपस्थिति, मैं संयुक्त सचिव श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी मैम से निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार दिन, क्योंकि आज फिर से एक बार हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुशियों का उपहार हम सबको प्रदान कर रहे हैं, और आज का ये दिन फिर से एक बार खुशियों के उपहार के साथ झारखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यही पहली प्राथमिकता है कि स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड। राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, कोने कोने तक स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुशियों का उपहार लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पहुंचे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। आज राज्य के युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए हमारी सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है, और इसी का नतीजा है कि आज इस कड़ी में आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब 365 अनुबंध पर आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। आज के इस अवसर पर ईश्वर की दुआ मांगते हुए कि ईश्वर हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करे, रोशन करे, आइए एक दीप प्रज्वलित करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, साथ में प्रधान सचिव महोदय, अभियान निदेशक महोदय, दीप प्रज्वलन में सहयोग देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर ओर सुख हो, हर ओर सब लोग निरोगी हों, इसी उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। हर नागरिक को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए लगातार एक संकल्प के साथ राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। और आज हम सब फिर से एक बार एक ऐतिहासिक दिन, जहां जब लगातार नियुक्तियों पे नियुक्तियां होती चली जा रही हैं, आज फिर से एक बार नियुक्तियों का ये दिन। आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों की, मैं आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए आदरणीय प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह सर को सादर आमंत्रित करती हूं स्वागत संबोधन के लिए।
आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री श्री वन्ना गुप्ता जी, विकास आयुक्त आदरणीय श्री अविनाश कुमार जी, मंच पर उपस्थित मिशन निदेशक अबू इमरान जी, इस सभागार कक्ष में उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारीगण हैं जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित की गई है, आप सभी लोग, प्रेस और मीडिया के सभी बंधुगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और नई नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना है, मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रखरखाव योजना और आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो नीतिगत फैसले हैं वो भी लिए गए हैं। आज के इस बैठक में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत स्वागत है, जिनके की मार्गनिर्देशन में हम लोग सभी योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही जब स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हो रही थी, तो उसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिज्ञासा थी कि जो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वो किस तरीके से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने बताया था कि जो सबसे पहला जो स्वास्थ्य संबंधित संरचना है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो कि धीरे धीरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्वरूप ले रहा है। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जिज्ञासा थी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या क्या काम वहां पर किया जाता है। वहां पर आपने देखा होगा कि जो सहायिया है, जो गांव के स्तर पे काम करती है, हर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में करीब करीब 8 से 10 सहायिया हैं जो हर एक गांव में काम करती हैं। उसके बाद वहां पर एएनएम है और मल्टीपर्पस जो वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो लोग हैं, और कुल मिलाकर के 10 से 12 लोग हर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में काम करते हैं। और हम लोगों ने ये भी बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन सभी कार्यक्रम को स्वास्थ्य उपकेंद्र पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए जो कड़ी है वो सीएचओ है, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, वो हैं, यानी कि आप लोग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में काम करते हैं और करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अभी जो हमारे पूरे राज्य में लगभग 4000 जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वो कार्यरत हैं, जिसमें से 2468 जो है वो सीएचओ कार्यरत हैं आप में से। और आज के दिन हम लोग 365 सीएचओ को नियुक्ति पत्र का वितरण आज के दिन करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी नियुक्ति के बावजूद भी ऐसे लगभग 1100 पद हैं जो कि रिक्त रह गए हैं, और आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि इन सब रिक्त पदों को भी भरा जाए, क्योंकि
सामुदायिक जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, आप जो हैं, आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र के स्तर पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बहुत सारे आपने देखा होगा, मलेरिया है, फलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कालाजार है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम है वो हैं, पोलियो है, फिर सिकल सेल का केसेस हैं, अनीमिया के केसेस हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स हैं, और इसके साथ साथ जो पैरामीटर्स हैं जैसे एमएमआर है, आईएमआर है, ये सारे जो कार्यक्रम है, और साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये सारे कार्यक्रम स्वास्थ्य उपकेंद्र पे और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे संचालित हो रहे हैं। और सीएचओ जो आप लोग काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं सर को कि ये लोग जो स्वास्थ्य उपकेंद्र पे ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ ये जो प्राथमिक उपचार है वो भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि कुछ दवाइयां हैं, 110 तरह की दवाइयां हैं, ये दवाइयों को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इन दवाइयों को स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो एक तरीके से जो स्वस्थ झारखंड की जो परिकल्पना है वो उसको मूर्त रूप देने के लिए जमीनी स्तर पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप प्राथमिक उपचार में आपका रोल है और इसके साथ साथ जो संस्थागत जो प्रसव है वो भी कराने में आपकी जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं बल्कि यहाँ से यदि कोई भी आदमी ऐसा लगता हो कोई पेशेंट का इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं, प्राथमिक उपचार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको आगे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो रेफरल्स हैं, वहां पे आपको रेफर्स करना है। जैसे कि आपके आगे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आपको पेशेंट्स को रेफर करना है। और रेफर ही नहीं बल्कि वहां तक पहुंचाने में यदि पेशेंट को किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आपको 108 एम्बुलेंस है जिसकी सेवा 24/7 उपलब्ध है। वो एम्बुलेंस लोगों तक भेज करके पेशेंट को एम्बुलेंस के माध्यम से जहां भी इलाज उनका होना है, बेहतर इलाज, वहां तक उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो एक तरीके से कहते हैं तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी शक्तियां भी जो है वो आप लोगों को हम लोगों ने दिया है। और हाल ही के दिनों में जो मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन और रख रखाव योजना है उसके तहत सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को इस वर्ष हम लोगों ने 2-2 लाख रुपया उपलब्ध कराया है, जो कि अनटायर्ड फंड के रूप में होगा। और ये पैसा आपको पहले क्या होता था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के पास कोई पैसा नहीं होता था और हर एक चीजों के लिए वो सरकार के ऊपर देखते रहते थे और सरकार से सैंक्शन होने में काफी समय लगता था, जिसके कारण से योजनाओं का संचालन नहीं हो पाता था। लेकिन 2 महीना पहले ही राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि नहीं, छोटे छोटे निर्णय जो हैं वो राज्य स्तर से नहीं लेकर के ये इसके लिए जो शक्तियां हैं इसको डिवॉल्व कर दिया जाए, प्रत्यायोजित कर दिया जाए और ये जो संस्थाएं हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं को वो शक्तियां दी जाए। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए हम लोगों ने आप सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र में 2 लाख रुपया हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और वो खर्च करने के लिए आपको किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पे जो समिति है उसके आप अनुशंसा के आधार पर जो सीएससी के स्तर पे जो पदाधिकारी हैं उनसे आदेश लेकर के और आप खुद ही उस पैसे को खर्च करने के लिए सक्षम होंगे। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में उपलब्ध कराया जाएगा और बैंक अकाउंट के माध्यम से आप खर्च कर सकते हैं। ये कोई भी आपको लगता है कि कहीं पे दवाई की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवश्यकता है, तो ये आप कोई भी काम करा सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का रख रखाव हो, चाहे दवाई का परचेज हो, चाहे स्टेथोस्कोप हो, थर्मोमीटर खरीदना हो या किसी तरह का इक्विपमेंट खरीदना हो, इससे आप काम कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के अलावा जो ऊपरी जो हमारे जो अस्पताल हैं, जो अनुमंडल अस्पताल है, वहां पे भी हम लोगों ने 50 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया है और सीएससी के स्तर पे 10 लाख रुपया प्रति वर्ष और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 75 लाख रुपया प्रति वर्ष के दर से हम लोगों ने पैसा भुगतान किया है, ताकि आम लोगों के इलाज में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो
और वो राज्य सरकार के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम से कम हम लोग कर सकें। बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास सरकारी डॉक्टर्स की कमी है, खास करके स्पेशलिस्ट की कमी रहती है, तो हाल ही में ये फैसला हुआ है, नीतिगत निर्णय हुआ है कि यदि कोई भी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पे स्पेशलिस्ट की कमी होगी तो प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उसके माध्यम से हम लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे और उसकी एवज में उनको जो प्रोत्साहन राशि होती है वो हम लोग देंगे। तो इस प्रकार से कई नीतिगत निर्णय हुए हैं हाल ही के दिनों में, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो निर्णय है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ने काफी इस पे बल दिया है वो है अव्वा स्वास्थ्य योजना। और इसमें अव्वा स्वास्थ्य योजना में भी आप सभी लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा, खास करके जो कार्ड अव्वा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाना है वो कार्ड बनाने के लिए जो भी प्रारंभिक तैयारियां करनी है आपको जाके करनी है, ताकि आम लोगों को अव्वा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो उपलब्ध हो जाए और उनको इलाज कराने में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। तो ये सारे कार्यक्रम हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और आपसे ही अपेक्षा की जा रही है कि जो राज्य सरकार और राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है और राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं उसका आप पालन करें। आप सभी लोगों ने जो आपके पहले जो नियुक्त हुए हैं सीएचओ, काफी अच्छा उन लोगों ने काम किया है, और जो हमारा आईएमआर है, एमएमआर है, उसमें हम राष्ट्रीय औसत से काफी आगे निकल चुके हैं। ये आप सभी लोगों के मेहनत से ही सफल हो पाया है। आने वाले समय में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी सभी लोग अन्य सहकर्मियों की तरह अच्छा काम करेंगे और राज्य का जो भी पैरामीटर्स, हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो और भी बेहतर होगा। राज्य में एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वातावरण, स्वस्थ वातावरण होगा और यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो आम जनों तक हम पहुंचा पाएंगे और स्वस्थ झारखंड और सुखी झारखंड जो परिकल्पना है उसको हम लोग पूरा करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आज के दिन जिन लोगों के बीच में नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है उनके उज्जवल भविष्य और की कामना करता हूं। धन्यवाद। स्वास्थ्य संबोधन स्वागत के लिए और स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर आपने प्रकाश डाला है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव महोदय। और निश्चित रूप से यहाँ आज जितने भी हमारे सीएचओ के ये जो सारे अभ्यर्थी बैठे हैं, जाने कितनी खुशियां, कितनी उम्मीदें और कितने सपनों को आज का दिन साथ लेकर आया है और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए आज ये सारे अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं, यही कहते हुए कि वक्त हमारा है, कुछ कर दिखाना है और इस मिट्टी का फर्ज निभाना है। तो एक बार इनका हौसला बुलंद करते हुए जोरदार तालियां हम और आप सब लोग मिलकर बिल्कुल आपके हौसले को बुलंद करने के लिए, ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे से कर सकें, जो उम्मीदें हैं आपसे वो आप पूरा कर सकें। आज के इस दिवस पर, यादगार दिवस पर, ऐतिहासिक दिवस पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की, जो बहुत ही बड़ा प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करते हुए इस तंत्र को दुरुस्त किया जाए। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करती हूं। आज 365 सीएचओ को नियुक्ति पत्र देने के लिए हमारे राज्य के यशस्वी और जन जन के नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मंच पे बैठे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव और राज्य के अपर चीफ सेक्रेटरी अविनाश जी,
हमारे विभाग के कप्तान अजय जी, अब्बू साहब, यहाँ उपस्थित सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों और हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी और नवनियुक्त हमारी सारी सीएचओ, आप सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम और आपके नए कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोविड के दंश को झेला और बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ एक गजब का उत्साह और साहस दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस किश्ती को बाहर निकाला जिसमें हम सारे राज्य के लोग फंसे हुए थे और इस भंवर जाल से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े साहस और अदम्य निर्णय मजबूत निर्णय ले लेकर इस राज्य को उभारने का काम किया। एक समय ऐसा भी था कि जब हम लोग आरटीपीसीआर नाम सुनते थे लेकिन आरटीपीसीआर जानते नहीं थे। हमारा जितना यहाँ से टेस्टिंग होता था वो चला जाता था भुवनेश्वर और बंगाल, और हम लोग इतने लंबे बैकलॉग से परेशान रहते थे। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हैं कि आरटीपीसीआर लैब हम लोगों ने 15 से ज्यादा जो है कार्यरत हो चुके हैं। हमारे पत्रकार भाई हमेशा चिल्लाते थे, कहते थे जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको लेके कई बार बातें हुई। आज जीनोम सीक्वेंसिंग की भी मशीन हमारे राज्य में विराजमान है। हमने कभी कोबास 6800 का नाम नहीं सुना था, वो भी मशीनें आज हमारे राज्य में विद्यमान हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आई कि कोविड की परिस्थितियां आई, तब हम लोगों को लगा कि कोविड जो है ये बिल्कुल जो है राज्य के स्वास्थ्य की दिशा और दशा को सुधार करना, अमूलचूल इसमें परिवर्तन करना है। मुख्यमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए और 21,680 हमारे आज बेड सुरक्षित हैं। आज हमारे 5,227 बेड नॉन एसी के हैं। 11,356 बेड हमारे जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। हमारे 1447 बेड आईसीयू के हैं। 1456 बेड वेंटिलेटर के हैं। और जब तीसरी बार के कोविड का प्रहार की बात हुई थी तो बच्चों पर अटैक होने की बात की थी, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया और हम लोगों ने पीकू का 510 बेड और एचडीयू का 455 बेड सुरक्षित करने का काम किया और 1180 बेड आज भी हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो हमारी सरकार निर्णय लेती है, मजबूती से निर्णय ले रही है। और आयुष के आज हम 365 हम आयुष के हमारे सीएचओ को ये कर रहे हैं, एनएचएम और आयुष को मिला के। इससे पहले भी हम लोगों ने 297 आयुष के चिकित्सकों को, सीएचओ को बहाली दिया था। और हमने उतना ही नहीं, हमने दंत चिकित्सकों को भी 98 पद पर बहाल करने का काम किया। 172 हम लोगों ने चिकित्सकों को बहाल किया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और 164 हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करने का काम किया है। तो ये लगातार, और अभी भी 3-5-7 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं कि सीएम साहब ने हमको, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के कई पदाधिकारियों को बुलाया और जितनी गहनता और सूक्ष्मता से एक एक विषय को, बिल्कुल लगता था कि सीएम साहब अब क्या पूछेंगे और हमको क्या जवाब देना होगा। तो हम लोगों ने सीएम साहब के मीटिंग के पहले तैयारी की। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो हमारे सीएचओ हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके भी मुंह में एक एक बेड की गणना रहनी चाहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब कोई भी हमारा जो सीएचओ के लिए अभी कह रहे थे हमारे अजय जी, हमारे प्रधान सचिव साहब, कि पैसा की कोई कमी नहीं है। सीएम साहब ने आदेश किया कि हम क्यों पैसा के लिए जो है हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कायम कर दें कि जो हमारा सीएससी है, पीएससी है, हमारा अस्पताल है, हमारा जो है सदर अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था कायम कर दें कि जहां उनको जो है कोई विभागीय पेचीदगी नहीं हो, वो सीधे सीधे उसका लाभ लें। इसलिए मैं आज बहुत हर्षित हूं, गौरवान्वित हूं और बहुत ही
आशा और उम्मीद के साथ आपको देख रहा हूं, क्योंकि आपके ही मातहत से अभी हमारे सचिव महोदय बता रहे थे कि हमने राष्ट्रीय जो है अनुपात को भी फेल किया है आप लोगों की ताकत से। जहां पर राष्ट्रीय अनुपात जो है, शिशु मृत्यु दर का अनुपात जो है प्रत्येक 1000 में 34 था, वो आज घटकर हमारे राज्य में 25 हो गया है और राष्ट्रीय अनुपात 28 है। हमने मातृ मृत्यु दर जो है वो 1 लाख में 165 था, उसको आज घटाकर हम लोगों ने 56 किया है, जबकि राष्ट्रीय अनुपात जो है 97 का है। हम लगातार जो है स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और हम बहुत आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। चूंकि सीएचओ और हमारी सैया बहनें हैं, उनके बिना हम अपने स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकते हैं और हम निश्चित तौर पर आप और हम मिलकर इस राज्य को समृद्ध राज्य, स्वस्थ राज्य और सुव्यवस्थित राज्य बनाने के लिए अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट को लाने का काम करेंगे। यही आशा विश्वास के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जहां जाएं तो उस जगह को आप निखार दें, वहां के लोग हंसते हुए आपके पास जो आए, जो दुखी होकर आए, वो मुस्कुरा कर जाए। यही आपका कर्तव्य हो। यही आशा विश्वास के साथ जोहार, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री पन्ना गुप्ता जी। और अब वो ऐतिहासिक पल, वो सुखद क्षण जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, खुशियों का उपहार अब आप सबको मिलने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। और आज के इस अवसर पर सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और आपकी तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, आपकी खुशियां आपके तालियों के माध्यम से हमारे साथ होना चाहिए। तो इन्हीं तालियों के बीच मैं पहला नाम ले रही हूं, रीता महतो जी। तालियां जोरदार हो। सीएचओ के रूप में नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार और जोरदार हो। डॉक्टर प्रियुल कुजूर। डॉक्टर पियुल कुजूर सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और ये तीसरा नाम अमीर महतो जी। आपको बताना चाहेंगे, राज्य सरकार में पहली बार एक ट्रांसजेंडर को भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा को फलीभूत करता हुआ पहली बार इस कैटेगरी से एक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है अमीर महतो जी को। और इसके बाद मजमा परवीन जी आएंगी। मजमा परवीन जी नियुक्ति पत्र आपको प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीएचओ के रूप में नियुक्ति पत्र। और ये अगला नाम डॉक्टर संदीप कुमार जी। डॉक्टर संदीप कुमार जी, ये 5वां नाम है। डॉक्टर संदीप कुमार जी सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। और आज 365 अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। आप अपने अपने नियुक्ति पत्र को एक बार हवा में ऊपर उठाकर दिखाइए।
अपनी खुशियां जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर दिखाइए, जोरदार तरीके से, और जोरदार होने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के जोरदार, लगातार ये हिलना चाहिए आपका, ये खुशियां आती रहनी चाहिए। और ये यही कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, अपने वरीय पदाधिकारी गणों से, कि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने नाम मेरा, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो एक बार जोरदार तालियां, अपने नाम की पहचान आप बनाएंगे, उम्मीदों को पूरा करेंगे। ऐसी ही उम्मीद से आप जैसे महत्वपूर्ण कड़ी को सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आम जन और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज ये इस अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच, जो हमेशा कहते हैं कि थक कर न बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और हम ये कहते हैं कि माना जिंदगी कांटों का सफर है, पर हौसला ही जिनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का नाम है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो खुशियों का उपहार लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। और इन्हीं तालियों के बीच आपके आशीर्वचनों के लिए सादर अनुरोध। आज यहां झारखंड सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित विभाग के सचिव मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, राज्य के एसीएस अविनाश जी, विभाग के सचिव अजय जी, यहां विभाग के पदाधिकारी डायरेक्टर अबू इमरान जी, और विशेषकर आज आप सभी सीएचओ, जो आज यहां उपस्थित हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार करता हूं। बहुत कुछ आज कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से आप एक नई पारी और सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में एक जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में आप एक ऐसे कड़ी का पदभार संभालने जा रहे हैं जहां आप स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के और सरकार के
व्यवस्थाएं जो इस राज्य के जनमानस के लिए है, वो कैसे पहुंचेगी, कैसे लोगों तक सुगमता से जाएगा, वो अब आप पदाधिकारियों के माध्यम से होना है। आप सभी लगभग डॉक्टरों की भूमिका में भी हैं, नर्सेस की भूमिका में भी हैं, कुल मिलाकर के कहा जाए कि आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग के ऑलराउंडर प्लेयर की भूमिका में हैं। और आप सबको मालूम है कि झारखंड प्रदेश यहां का भौगोलिक संरचना, यहां की सामाजिक व्यवस्थाएं, यहां के लोगों की मानसिकताएं, ऐसी हैं जहां आपको यह समझना पड़ेगा कि अपनी स्वास्थ्य सेवा की भूमिका या स्वास्थ्य सेवा को हम कितने सरलता से यहां के लोगों तक पहुंचा पाएं। जंगल, पहाड़, नदी, नाला से घिरा हुआ ये राज्य ऐसे ऐसे गांव यहां पर हैं जहां के लोगों ने आज तक शहर नहीं देखा है। न सरकार की व्यवस्थाओं से उनको बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है। बहुत सारे लोग आज के दिन में भी गांव में झाड़ फूक और अपने आधे अधूरे ज्ञान, जड़ी बूटियों के आधार पर अपनी परंपरागत तरीके से स्वास्थ्य उपचार में लगे रहते हैं। और इसी के वजह से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां आज के इस विकसित भारत में भी ऐसी खबरें जब चलती हैं तो सबके लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है, सरकार के लिए भी विशेष रूप से। इसीलिए आप सब लोगों को राज्य के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक विश्वास के साथ आपको भी जुड़ना है और उनको भी जोड़ना है। अभी कल ही मैंने एक खबर सुनी कि चाईबासा का कुछ मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में किसी उद्योग में काम करते थे और वो शायद कोई केमिकल फैक्ट्री थी और उस केमिकल फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हुआ। झारखंड के शायद 2-3 मजदूर की मृत्यु हो गई और एक मजदूर शायद मृत्यु के कगार पर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है
कि उस कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है और उसमें यह था कि जो भी मजदूर हमारा मारा जाएगा उसको मुआवजा के तौर पर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुनकर ये हैरान रहेंगे कि इस राज्य के लोग इतने सीधे साधे और भोले भाले लोग, वो कंपनी वाला गांव पहुंचकर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया का जो दस्तावेज दिया, चेक दिया, तो गांव वालों ने कहा कि मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मुझे मात्र 10 लाख रुपए दे दो। बताइए, कैसे लोग हैं यहां? यहां तो सड़क पे 2 रुपया या 5 रुपया गिरा मिले तो तुरंत फट से इधर उधर नजर उठा करके लोग जेब में डाल ले, लेकिन उसको कंपनी वाला आकर के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन घर वाले लोग लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आज दुनिया कितनी बदली है। इसीलिए हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां लोग गलत लोगों के उपचारों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये बहुत दुखद बात है। और हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि मूलभूत सुविधा इस राज्य के ग्रामीण हो या शहर के लोगों सभी को प्राप्त हो, और इस पर निरंतर प्रयासरत है। हमारे साथ भी कई चुनौतियां हैं। यहां के जो भौगोलिक संरचना है उसको लेकर कई सारी चीजें पहुंचाने में थोड़ा वक्त भी लगता है, और कहीं कहीं कुछ लोग जानबूझ करके भी वक्त लगा देते हैं। नतीजा जो मरीज होता है वो कई समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। पूरा देश और दुनिया को कोरोना महामारी ने हर चीज की औकात बता दी। अर्थव्यवस्था को औकात बता दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को औकात बता दिया, सभी चीजों को प्रभावित किया। आप सब लोगों ने उस वक्त को देखा, पूरा देश दुनिया में क्या हालात रहे, और झारखंड के लिए तो ऐसी हालात एक अभिशाप के बराबर है, जहां मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक वास करते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज पदाधिकारियों की ही नियुक्ति नहीं, बल्कि अलग अलग विभागों के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। कल्याण विभाग के अस्पताल हैं, श्रम विभाग के अस्पताल हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर सरकार कदम तो बढ़ाती है, लेकिन उस कदम का लाभ दिखने की आवश्यकता है। कैसे दिखे? और इसके लिए जब तक हमारे पास हाथ नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, कुछ चीजें हैं आज के दिन में
मशीनी युग है, तकनीक का युग है, मशीन से हो जाता है। आज सब रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे हर चीजों में अपना जगह बना रहा है। उद्योग कारखाना तो लगभग पूरी तरीके से मशीनीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य में भी बड़ी तेजी से मशीनों का उपयोगिता बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे डॉक्टर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग झारखंड छोड़ करके या और कोई राज्य छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अगर झारखंड में भी कोई बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया वैद्य है, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग राज्यों से उस वैद्य या उस डॉक्टर के पास लोग दिखाने आते हैं। हम लोग भी जाते हैं अलग अलग राज्यों में अच्छे डॉक्टरों के पास अच्छे स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए, और कई चीजों के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर भी जाते हैं, जहां अच्छे लोगों के पास काम करने की ललसा और लोगों का मेहनत से वो अपना वो मकाम बनाते हैं, जहां लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। तो आप लोग को भी भूमिका ऐसे ही होगी, और इसीलिए हम लोगों ने अपना मैन पावर को भी निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया है। मंत्री जी ने कुछ स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों को लेकर इन्होंने बताया। जब से हम लोगों ने सरकार बनाया तब से तो आए दिन कुछ न कुछ चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी रहती हैं। कोरोना जैसा महामारी, फिर ऐसी स्थिति में जो बिखरा हुआ पसरा हुआ व्यवस्था को फिर समेटना, फिर तरीके से उसको एक गति, एक रफ्तार देना, उनमें भी कई सारे हमारे व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है उसको झेलना। खैर कोई बात नहीं, आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए। और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा सा हो गया। कोरोना के बाद और कई नीति निर्धारण ऐसे हुए हैं जहां रोजगार की जो एक परंपरा थी वो टूटी सी हुई पड़ी है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने 4 साल में किया दिया, तो मैं भी यही कहता हूं कि हमने 4 साल में ये दिया जो सामने बैठे। आज आप सीएचओ पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम लोगों ने पशु चिकित्सक का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारियों का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने लैब असिस्टेंट का भी नियुक्ति किया है। पहली बार
फॉरेंसिक लैब के लिए जो साइंटिस्ट है उसकी नियुक्ति हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सक का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। कई सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार को लेकर के और सरकार के अंग को लेकर के, क्योंकि हमें भी हर क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के अलावा और भी कई कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। और जब तक मैन पावर आपके साथ नहीं होगा तो इतना बड़ी व्यवस्था को खींचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आप लोग ट्रेन तो देखते हैं, ट्रेन कितना लंबा होता है, 17-18 बोगी का होता है। हम लोग बोगियां तो गिन लेते हैं, लेकिन उसमें चक्के कितने लगे होंगे कोई नहीं गिनता होगा। तो उतनी चक्के की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उतनी बड़ी ट्रेन आसानी से चलेगी। लेकिन पूर्व की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा। हम लोगों के इस चुनौती भरे वक्त में भी कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति, हॉर्टिकल्चर में पदाधिकारियों की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति, लिपिक की नियुक्ति, लेखापाल की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, दांत के डॉक्टर हो, इन सब की नियुक्ति हम लोगों ने की। ए ग्रेड नर्सेस का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर न्याय व्यवस्था खड़ा हो, इसके लिए एपीपी का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया था। तो कई ऐसे नियुक्तियां अभी हम लोगों ने की हैं और हम हजारों नियुक्तियां अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अभी कई नियुक्तियां का प्रक्रिया भी चल रहा है। तो हमारे कुछ साथियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे होते तो शायद इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री शायद वो हमारे साथ होते। आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां आप ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को आपके सामने आएंगे जहां शायद वो अपने बीमारी के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाएगा। आपको उसके बारे में भी इतना अपना मानसिक ये को बना के रखना होगा कि हम उसका उपचार कैसे करें। आज आपकी सहायता के लिए हम तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसका आने वाला समय में रोड प्लान, इसका जो एक लंबा कार्य योजना तैयार करने का एक होमवर्क किया है, बहुत जल्द हम लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहां लाने की या स्थापित करने की तैयारी में है। अभी आपके सब सेंटर जो हम लोग का सबसे निचला स्तर का स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चलता है सब सेंटर में, वहां पर 2 लाख रुपया सालाना साफ सफाई रख रखाव के लिए सरकार ने आवंटित किया है। पीएचसी लेवल में 5 लाख रुपए देने का, सीएचसी लेवल में 10 लाख रुपए देने का
और सब डिविजनल हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए तक का देने का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 75 लाख रुपया सालाना सिर्फ रख रखाव ठीक से साफ सफाई रहे लोगों का और स्वास्थ्य लोग स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वास्थ्य विभाग खुद स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने लगभग इस विषय को लेकर के 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट भी रखा हुआ है ताकि हर साल हर हॉस्पिटल में, हम तो कभी कभी किसी भी हॉस्पिटल में जा धमकते हैं, इस वजह से इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रख आप लोग के माध्यम से भी रखा जाएगा और विभाग के माध्यम से भी रखा जाएगा। चलिए, आज आप लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी भी होगी। कई सारे लोग यहाँ, बच्चों की आवाज भी मुझे रोने की आ रही है, बच्चे के साथ भी आए हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड को लेकर जोरदार तरीके से आभार और धन्यवाद दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इजाजत दे तो ग्रुप फोटो एक हमारे सभी अभ्यर्थियों के साथ, तो सभी मीडिया जो कैमरा है सभी इस साइड आ जाएंगे। सभी मीडिया कैमरा इस तरफ आ जाएंगे स्टेज पर। मीडिया इस तरफ आ जाएंगे, स्टेज पर आ सकते हैं, हाइट से लेना है तो। और हमारे सभी अभ्यर्थी जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है वो अपने अपने हाथ में लेकर कार्ड को ऊपर करके हम लोग फोटो खींचेंगे। जैसे ही वहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण वहां पहुंचते हैं तो बस जैसे ही मीडिया बंधु हमारे इस तरफ आते हैं, ये ग्रुप फोटोग्राफी, ये यादगार पल, ये ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, आपके सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ नजर आ रही है और नजर आनी भी चाहिए। आप लोग ऊपर आ जाइए ना, मीडिया बंधु सभी ऊपर आ जाइए। मुख्यमंत्री जी नीचे जाएंगे वहां पर सोफा पर। हाँ, आप लोग आ जाइए। मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय सब वहां सोफा पे जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इन ऐतिहासिक क्षणों को अभी हम कैमरे में कैद करेंगे। ये लंबे समय तक आज के इस ऐतिहासिक दिवस की याद आपको दिलाता रहेगा जब खुशियों का उपहार आपको नियुक्ति पत्र के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की उपस्थिति में सभी लोग ऊपर उठा लीजिए अपने अपने नियुक्ति पत्र को। सभी लोग ऊपर उठाइए, पूरी तरह से उठाइए ऊपर। बहुत लोग डाउन किए हुए हैं, पूरी तरह से उठाइए। चलिए, जोरदार तालियां। ये बहुत ही सुखद पल को हमने कैद किया है, ये ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक लम्हा। और बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए फिर से एक बार। जितना भी हम धन्यवाद देंगे, जितने भी हम शब्द कहेंगे वो कम पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इन सबके चेहरे पर खुशियां लाने के लिए, इन जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। एक साथ बोलिए जोहार। बड़ी सौगात आज देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है, जहां कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं को नौकरी किस तरीके से देनी है, जो युवा हैं झारखंड के वो बाहर ना जाएं और उन्हें नौकरियां झारखंड में ही मिले, इसको लेकर के उन्होंने आगे की सारी जो सरकार का प्लान है इस पर भी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तार से बात की है।
तो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम हेमंत सोरेन ने आज बड़ी सौगात दी। नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर जितने अभ्यर्थी हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला है।